नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ग्लोबलाइजेशन की देखो सिंपल से सिंपल डेफिनेशन ये है, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू वर्ल्ड के विभिन्न पार्ट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली। जो नेशनल बाउंड्रीज हैं उनको क्रॉस करके एक देश से जो आइडियाज़ हैं वो दूसरे देश में पहुंचते हैं। आइडियाज़ देखो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, कल्चरल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिकल भी हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे देखो वेस्टर्न कल्चर हमारे देश में पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करने लगा है, जैसे जीन्स, मैकडोनल्ड, बर्गर्स, ये सब चीज़ें। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल है। हमारे देश का कल्चर भी दूसरे देशों में अब काफ़ी ज़्यादा देखा जाने लगा है। फॉर एग्जांपल योगा, ये भी ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल है। बट हमारा आज का जो आर्टिकल है वो इस बात पर है, क्या कोविड-19 की महामारी की वजह से हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे? मतलब वर्ल्ड के विभिन्न पार्ट्स में आपस में जो ये इंटरेक्शन होती है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, क्या ये इंटरेक्शन कम हो जाएगी कोविड-19 की महामारी की वजह से? इसका आंसर है यस। देखो थोड़ा बहुत डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ तो हम पहले ही आगे बढ़ रहे थे। ट्रेड वार देखने को मिला यूएसए और चाइना के बीच। यूएसए समेत काफ़ी सारे दूसरे देश प्रोटेक्शनिज्म पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और अब ये कोविड-19 जो है ये तो डी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो जैसा आपने अभी देखा कि विभिन्न देशों को यह महसूस हुआ कि दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है मेडिकल आइटम्स और दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए, खास करके चाइना के ऊपर। यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज और यूएसए में भी ये आवाज़ उठने लगी है, आपको जो कुछ चाहिए आप खुद से अपने देश में प्रोड्यूस करो, आप किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। तो जब ये महामारी पर हम काबू पाएंगे तो विभिन्न देशों की कोशिश यही होगी कि दूसरे देशों से इंपोर्ट करना बंद किया जाए। जो मेन आइटम्स हमें चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने देश में ही प्रोड्यूस करें, ये इंश्योर करने की कोशिश विभिन्न देश करेंगे। तो आपस में कंट्रीज का जो ट्रेड है वो कम होगा। ये एक रीज़न है डी ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा रीजन देखो, जब एकदम से हम कोविड-19 की महामारी पर काबू पाएंगे तो एक देश से दूसरे देश में लोगों का जाना ये एकदम से नहीं बढ़ेगा। अभी तो बंद ही हो गई, ज्यादातर देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है। और कोविड-19 की महामारी पर कंटेनमेंट के बावजूद जो ट्रैवल है वो कम रहेगा। ट्रैवल कम रहेगा तो विभिन्न देशों में टूरिज्म भी कम रहेगा, और टूरिज्म कम रहेगा तो मतलब एक देश से दूसरे देश में कल्चर का स्प्रेड कम रहेगा। तो यह भी एक चीज है जिसकी वजह से डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखो लास्ट में आर्टिकल में एक इंपॉर्टेंट बात यह बोली जाती है, हो सकता है कि चाइना जो है वो इस महामारी के बाद ज्यादा स्ट्रोंग बन के उभरे। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे 9/11 के बाद चाइना स्ट्रोंग बन के उभरा, यूएसए कमजोर हुआ, और इवन 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी चाइना स्ट्रोंग बन के उभरा। अभी भी कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि इस महामारी के बाद चाइना सुपर पावर की पोजीशन को अख्तियार कर लेगा, यूएसए कमजोर हो जाएगा और चाइना इस महामारी के बाद काफी ज्यादा स्ट्रोंग बन के उभरेगा। तो देखना ये होगा ऐसी सिचुएशन में वर्ल्ड ऑर्डर क्या शेप लेता है, क्योंकि ये बात हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। काफी सारे ऐसे देश हैं जो चाइना की लीडरशिप स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज, और यूएसए तो पूरी कोशिश करेगा कि चाइना को रोका जाए लीडरशिप रोल अख्तियार करने से। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।